उसकी पसंदीदा बीवी एक खूबसूरत औरत उसकी लाइफ में उससे भीख मांगे बगैर कैसे बन सकते हैं? ये टॉपिक है, हाउ टू बिकम हिज फेवरेट वुमन विदाउट बेगिंग फॉर लव। मेरी एक बहन का ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पे आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। इतने ज़्यादा मैं सॉल्यूशंस देने वाली हूँ, टिप्स देने वाली हूँ, टेस्ट देने वाली हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हस्बैंड को किस तरीके से अपने साथ जुड़े रखना चाहिए, मोहब्बत में रखना चाहिए, बजाय इसके कि रिलेशनशिप जो है वो कड़वाहट में चला जाए। स्टे ट्यून। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसे सबसे ज़्यादा पसंद करे, घर में जितने भी बाकी लोग हैं। इतनी वो जेलस रहती है कि वो अपनी बहनों के साथ भी अटैच हो तो वो चाहती है नहीं, नंबर 1 मैं ही रहूँ। लेकिन सच क्या है, मर्द पसंद नहीं करता, मर्द अटैच होता है। और अटैचमेंट सिर्फ हुस्न से नहीं आती है कि आप बड़ी हसीन हैं, आप लाइक एंजेलिना जोली या करीना कपूर हैं। ना ही आप जितनी खिदमत करो, जितने खाने बनाओ, जितना सैक्रिफाइस करो, ये बात मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अब दोबारा समझा रही हूँ। ये एक एहसास से बनती है, उसके लिए मर्द के लिए अटैचमेंट एक एहसास से बनती है, बट औरत सोचती है कि अच्छे खाने, उसके लिए सैक्रिफाइस, उसके लिए नींदें हराम करना, उसके लिए खुद को मिटा देना, शायद वो मुझसे मोहब्बत कर ले, ऐसा नहीं होता। आज मैं ना तुम्हें वो एहसास सिखाऊँगी, जिसे तुम सिर्फ बीवी नहीं, उसकी आदत, उसकी पसंदीदा औरत बन सकती हो अगर फॉलो करो तो। मैंने कुछ गोल्डन रूल बनाए हैं जो कि मैंने बहुत सोच समझ के अपने बहुत एक्सपीरियंस से, अपने सिस्टर्स, कज़न्स, अपने क्लाइंट्स से बात करके ये रूल्स आपके लिए बनाए हैं और इसलिए इस व्लॉग में टाइम लगा। बट उससे पहले हम कुछ और सीखना चाहेंगे। गलती जो हर औरत करती है, पहले ये समझो, ये ज़रूरी है और उसके बाद वो रूल्स आएँगे, ठीक है? सबसे पहली गलती क्या होती है औरत की? औरत सोचती है मैं इतनी ज़्यादा केयर करूँगी ना, वो उतना ही ज़्यादा मेरे से अटैच होगा। नहीं, रियलिटी ये है ज़्यादा अवेलेबल चीज़ की वैल्यू गिरती रहती है। रियल लाइफ की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरी एक थेरेपी वाली लेने वाली क्लाइंट हर वक्त हस्बैंड के लिए रेडी रहती थी, कॉल पे, मैसेज पे, मूड पे। जो उसका आदमी का मूड होता था ये उस हिसाब से चलती थी। अगर वो नाराज है, उसको पता ही नहीं है कि वो किस चीज से नाराज है, बाहर से नाराज होके आया, वो उसके हिसाब से अपना मूड रखती थी ताकि ये अफेंड ना हो, ताकि ये मेरे से नाराज़ ना हो। चाहे वॉशरूम में है, कॉल आ रही है, भागते हुए वॉशरूम छोड़ रही है और कॉल उठा रही है, और चाहे वो आटा गूँध रही है, चाहे वो बर्तन धो रही है, चाहे वो कपड़े धो रही है, मैसेज आ रहा है जी, फ़ौरन रिप्लाई कर रही है। रिज़ल्ट क्या निकला? वो उसे इग्नोर करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे कभी उसने मिस करने का मौका ही नहीं दिया। वो आदमी कैसे मिस करे जब आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो? वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग। मैं कुछ दिनों से ऐसे टॉपिक्स पे व्लॉग्स बना रही हूँ जो बहुत अरसे से मेरी बहनें मांग रही हैं, बट मेरे पास एक क्यू लगी हुई थी बाकी पुराने जितने व्लॉग्स थे, इसलिए मैं इनकी तरफ जरा लेट आई। बट बोल्डनेस बाय फोर एक ऐसा चैनल है जहाँ पे जिस भी टॉपिक पे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मांगते हैं, बस स्क्रॉल डाउन करें, पुराने व्लॉग्स देखें जान मेरी, वहां पे मैंने बहुत कुछ बताया है और वो बहुत मजे का है। तो वो स्क्रॉल डाउन करें, अपनी लाइफ के लिए उसमें से सॉल्यूशन निकालें। लेट्स गेट बैक टू द ब्लॉग। गोल्डन रूल नंबर 1 मैंने बड़ी मेहनत की है, प्लीज इसको समझें। पहचान बनाओ, पीछा नहीं। अपनी पहचान बनाओ, उसके पीछे मत भागो। गोल्डन वुमन वो नहीं होती जो हस्बैंड के पीछे भागती रहती है सारा दिन, बल्कि वो होती है जिसका अपना वजूद चमक रहा होता है, खूबसूरती से लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सईदा की तरफ आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो? मेरा एक वजूद है, मेरा एक वजूद है जान मेरी, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं आप ही की जैसी हूँ, आपके जैसे सोच रखती हूँ, आपके जैसे तालीम रखती हूँ, आपके जैसे एक्सपीरियंस रखती हूँ, बट मैं अपना वजूद रखती हूँ। मर्द उस औरत से अटैच होता है जिसकी अपनी सोच होती है स्ट्रॉन्ग, अपनी पर्सनैलिटी होती है स्ट्रॉन्ग। टेस्ट, एक टेस्ट, अगर तुम 2 दिन उसे कांटेक्ट ना करो ना, क्या वो तुम्हें मिस करेगा?
या सुकून महसूस करेगा? अगर सुकून मिल रहा है तो तुम प्रेजेंस नहीं, प्रेशर हो। चेक करो, ये वाला टेस्ट करो, सच बोल रही हूं, इस रूल का ये टेस्ट करके देखो। गोल्डन रूल नंबर 2, रिस्पेक्ट का गेम समझो। मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? इज्जत। रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, ये मोहब्बत से ज्यादा है। कोई आपको कहते ना, कोई मैं मरता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं करता। लेट्स सपोज आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, कोई इन्वायरमेंट है, कोई बात है, कोई उसमें कुछ भी ऐसा हो, जैसे लोग पान खाते हैं, निस्वार, सिगरेट, कोई भी नशा करते हैं, ये जो मर्द है ये तो अक्सर इन्हीं चीजों में पड़े हुए थे, गंदी लतों में। तो उसको पता है कि तुम इससे इरिटेट होती हो या तुम्हें एलर्जी है या तुम ठीक, लेकिन वो फिर भी वो चीज तुम्हारे सामने कर रहा है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और मोहब्बत के दावे कर रहा है। झूठ, झूठ। मर्द उस औरत को कभी भी लूज नहीं करता। जो औरत अपनी रिस्पेक्ट को नीचे कर देती है और उसकी रिस्पेक्ट को आसमान पे डाल देती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट को समझो। ब्लाइंड रिस्पेक्ट नहीं, बैलेंस रिस्पेक्ट। बैलेंस, ब्लाइंड नहीं कि तुमने उसको इधर तक रिस्पेक्ट दी है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। बैलेंस, दे और ले। जैसे वो तुम्हारे माँ बाप को इज्जत देगा तो तुम उनके माँ बाप को इज्जत दोगे, वो तुम्हारे बहन भाई को इज्जत देगा तो तुम उसके बहन भाइयों को इज्जत दोगी, वो तुम्हें इज्जत देगा तुम उसको इज्जत दोगी, वो तुम्हारे ख्वाहिशात की कदर करेगा तो तुम उसके ख्वाहिशात की कदर करोगी। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर वो गलत है तो चिल्लाना नहीं है, चिल्लाओ नहीं। जो चिल्लाना एक दफा बनता है या 2 दफा बनता है, हो गया। अब सीखो, चिल्लाना नहीं, सीधा कहना है, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई है, लेकिन मैं फाइट नहीं करना चाहती। ये लाइन मर्द को कंफ्यूज भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। ये लाइन लिखो, दोहराओ। गोल्डन रूल नंबर 3, हर बात एक्सपोज मत करो। ये बहुत डीप पॉइंट है। हर फीलिंग शेयर करना, हर दुख बता देना, ये क्लोजनेस नहीं बताता कि तुम क्लोज हो उसके। ये प्रिडिक्टेबिलिटी बना देता है तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में। मर्द मिस्ट्री से अट्रैक्ट होता है। एक 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 एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कभी कभी बिना रीजन के ना थोड़ा डिस्टेंस ले लो, थोड़ा चुप हो जाओ, और जब वो पूछे क्या हुआ, सिर्फ मुस्कुरा कर बोलो, कुछ नहीं, बस मूड है। उसका दिमाग खुद तुम्हारी तरफ आएगा कि इसका मूड क्यों है, मतलब क्यों इसका मूड ऐसे हो गया है। मैं देखिए, ये चीज मैं लड़ाई के लिए नहीं बता रही हूँ। मैं हर चीज एक्सपोज करती हूँ ना, तो उसमें अपनी वैल्यू खो देती हूँ। अब उसका मैं टेस्ट बताया है और उसका मैं सोल्यूशन बताया है। चिपक के रहना, चिपक के रहना। सभी थक जाएंगे यार, हम मैं थक जाती हूँ। मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई पर्स है, मेरे पास कोई नेल पॉलिश है, मेरे पास कोई लिपस्टिक है, कोई अबाया है, उसको छोड़ के मेरे पास मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सुबह से लेके शाम तक मैं उनके साथ दिन गुजारूं। कौन कर सकता है ये? डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनमें से किसी के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, अपनी लाइफ, अपना फोकस, अपना जिम, अपने स्किन रूटीन, अपने व्लॉग्स, अपना इनकम का ये करना आपको दिलचस्प बनाता है और आप भी इंजॉय करते हो। ये एक लड़की ने मैसेज किया है, और जिसके दिमाग में सारा टाइम वही रहता हो और कुछ नहीं, तो तुम फारिग हो ना, तुम फारिग हो जान मेरी, नाराज मत होना, तुम्हारे पास कुछ करने को ही नहीं है, इसीलिए तो वो 24 घंटे इधर है। कुरानिक रिमाइंडर्स मैं आपको ना बीच बीच में बताती चलूं। सूरह अर्रम 30/21, वजाला बैनकुम मुअद्दतु व रहमतु, अल्लाह ने रिश्तों में मोहब्बत के साथ साथ रहमत रखी है। अब इससे सीखना क्या है? सिर्फ लव नहीं, सॉफ्टनेस और मर्सी रिश्ते का लाइक बुनियाद होती है रिश्ते की। अच्छा चलिए, मैं आपको दूसरा रिमाइंडर दे देती हूँ। सूरह अल बकरा 2:229,
फ़इम्साकन बिमारूफ़ और तसरीह बेएहसान। अल्लाह कमी बेशी माफ करे। या तो रिश्ता इज्जत से रखो या इज्जत से छोड़ दो। इससे क्या लेसन मिलता है? अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करके कभी फेवरेट तुम नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। है कि नहीं है? इसी में सूरह अल बकरा में 2:237 वला तंसउल फज़ल बैनकुम, एक दूसरे के अच्छे मोमेंट्स कभी मत भूलो। लेसन क्या है? कंप्लेन से ज्यादा अप्रिसिएशन रिश्ता बनाता है। मैंने कहा है ना कि मैंने इस व्लॉग पे बड़ी मेहनत की है। सूरह अल बकरा में 2:195 में इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एक्सीलेंस दिखाते हैं। लेसन अपनी पर्सनैलिटी में एहसान लाओ, परफेक्शन नहीं, एफर्ट नहीं, एहसान। क्या कि देखो, जब तुम बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहती हो ना, तो तुम किसी की नहीं सुनती हो। तुम किसी को अपने आप को कभी गलत नहीं ठहराते हो, अपने बारे में कभी गलत नहीं सोचते हो। कहीं पे तुम भी तो गलत हो सकती हो। और बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो ना, तो तुम दूसरों की एफर्ट इग्नोर कर देते हो। लेकिन एहसान, कि वो मेरे पे एहसान करके मुझे टाइम दे रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, मैं भी उस पे एहसान कर रही हूँ कि मैं उसको ये टाइम दे रही हूँ। ऐसा इस तरह रिश्ता मजबूत होता है। परफेक्ट बनने के चक्कर में एक परफेक्ट बन रहा है, दूसरा लूजर बन रहा है। सॉरी टू से। रियलिटी चेक सुनो, सच सुनो। मर्द को परफेक्ट बीवी नहीं चाहिए होती है। उसे चाहिए होती है कभी वो क्यूट हो, कभी वो साइलेंट हो, कभी वो स्ट्रांग हो, कभी वो अनअवेलेबल हो। मतलब एक ही औरत में 4 पर्सनैलिटीज उसको चाहिए, ताकि वो बोर ना हो। तुम क्या करती हो? या तो क्यूट का दायरा सारा लॉन्ग हो जाता है, या साइलेंट का, या स्ट्रांग होने का, या अवेलेबल रहने का। कभी तुम अनअवेलेबल रहती ही नहीं हो। कभी तुम वीक नहीं होती हो, कभी तुम बहुत स्ट्रांग हो जा। लाइक तुमने एक पैटर्न को रखा हुआ है। वीक हो तो सारी उम्र तुम वीक रही, स्ट्रांग हो तो सारी उम्र तुम स्ट्रांग रही, साइलेंट हो तो सारी उम्र तुम साइलेंट रही, अवेलेबल हो तो सारी उम्र तुम अवेलेबल रही। 4 खूबियां इंप्रूव करो अपने अंदर। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। पावरफुल टेस्ट मैं बताने वाली हूँ। टेस्ट नंबर 1, साइलेंस टेस्ट। एक दिन कंप्लेन बंद करो, देखो क्या होता है, खुद अप्रोच करता है या नहीं। टेस्ट नंबर 2, वैल्यू टेस्ट। एक दफा नो बोलो किसी भी चीज पे। अगर वो एकदम से शॉक हो जाता है ना, तो तुम हमेशा यस मशीन थी, इसलिए वो शॉक हुआ। हमेशा यस यस, निकलो वहां से। टेस्ट नंबर 3, अटेंशन शिफ्ट टेस्ट। अपनी एनर्जी थोड़ी खुद पे लगाओ, थोड़ी नहीं ज्यादा लगाओ। देखो वो तुम्हारी तरफ वापस आता है या नहीं। जरूरी है खुद के लिए और फेवरेट बीवी बनने के लिए। रियल सीक्रेट, अब मैं आपको ना क्लाइमैक्स में लेके जाने वाली हूँ। प्यारा वाला सीक्रेट। गोल्डन वुमेन वो नहीं होती जो हर वक्त परफेक्ट होती है। गोल्डन वुमेन वो होती है जिसके साथ मर्द इमोशनली सेफ फील करता है, उसको हर बात बता सकता है, ना वो उसे जज करे, ना उसे कंट्रोल करे, बस उसे समझ ले। और जब मर्द समझे कि इसके साथ मैं बहुत ईजी हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो वो दुनिया से लड़ सकता है उस औरत के लिए, लेकिन उस औरत को लूज नहीं कर सकता। सुन रही हो? मैं उसकी आदत नहीं बनना चाहती थी, मगर पता नहीं कब उसकी जरूरत बन गई। वो कहता था तुम सिंपल हो, और मैं मुस्कुराई। उसे क्या पता सिंपल चीजें ही सबसे गहरी होती हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को पर्सनली समझूं और तुम्हें बताऊं कि तुम क्या गलतियां कर रही हो, तो तुम मेरे साथ ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे मैं पेड सेशंस लेती हूँ, 30 मिनट, 60 मिनट्स। आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं आपको सोल्यूशंस बताती हूँ, अमल आप करती हैं, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। डिटेल्स में आप मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, जाने से पहले, किसी भी इंसान की फेवरेट बनने से पहले अपनी फेवरेट बन जाओ। किसी भी इंसान की पसंदीदा औरत बनने से पहले अपनी पसंदीदा बन जाओ। बहुत जरूरी है।
दुआ में याद रखें मुझे भी, अपने आप को भी, और सबसे पहले इमरान खान साहब को। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ आज़ादी दे। अल्लाह ताला उनके बच्चों पे भी रहम फरमाए, बेचारे खान साहब के लिए बहुत तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते-करते मुश्किलों में जा बसे हैं। अल्लाह ताला उनको रिहाई दे हयात के साथ, आमीन। अल्लाह ताला मुसलमान ममालिक ईरान समेत सब में इत्तेफाक और बरकत लेके आए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो लोग इन ममालिक में रह रहे हैं, तकलीफ़ें और जॉब्स चली गई हों और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अल्लाह ताला मेरी इन सब बहनों को जिनके साथ ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी, मेरी फैमिली के साथ भी, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे। या अल्लाह जो दुश्मन है हमारे काफिर, उनको तबाह और बर्बाद कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारा टॉपिक होगा, कमेंट सेक्शन में लिखें, पिक करूंगी और इसी तरह ब्लॉग बनाऊंगी, पूरी मेहनत करूंगी, पूरी मैं आपके टॉपिक के साथ जरूर मैं इंसाफ करूंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।